वामन अवतार की कथा बेहद महत्वपूर्ण है और गहरे धार्मिक संदेशों से भरी हुई है। इस कथा में भगवान विष्णु के पांचवें अवतार वामन की महिमा और राजा बलि की तपस्या, दानशीलता और धर्मपालन की परीक्षा को दिखाया गया है। इस कथा को विस्तार में समझने से हमें विष्णु के इस अवतार की अद्भुत योजना और राजा बलि की महानता का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। आइए इस कथा को अधिक रोचक और प्रवाहमय तरीके से जानें। दैत्यराज बलि अपनी महानता, शक्ति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध चलता रहता था और इस बार असुरों ने देवताओं पर भारी जीत हासिल की। देवताओं को हरा देने के बाद बलि और उनकी असुर सेना ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र और अन्य देवताओं के पास कोई चारा नहीं बचा, वे सभी भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। इस संकट से उबरने के लिए इंद्र ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने इंद्र की मदद करने का वचन दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि सही समय पर वे इस समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि वे वामन रूप में अवतार लेंगे और बलि की तपस्या और यज्ञ को एक अद्वितीय योजना के माध्यम से रोकेंगे। इसी बीच दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को 100 अश्वमेध यज्ञ करवाने की सलाह दी। इस यज्ञ से बलि को अमरत्व और अद्वितीय शक्ति प्राप्त हो जाती। बलि ने यज्ञ की तैयारी शुरू की और देवताओं के लिए संकट और गहरा हो गया। माता अदिति, जो कि देवताओं की माता थी, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए चिंतित थी। उन्होंने कश्यप मुनि से सहायता मांगी। कश्यप मुनि ने अदिति को पयोव्रत करने का सुझाव दिया। माता अदिति ने भगवान विष्णु की उपासना की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनके गर्भ से अवतार लिया। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन ने जन्म लिया। वामन विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। उनका बालक रूप देखते ही माता अदिति का हृदय उमड़ पड़ा। वामन अवतार एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ, परंतु उनके बालक स्वरूप में भी दिव्यता और महानता स्पष्ट थी। वामन के जन्म के पश्चात महर्षि कश्यप ने उनका उपनयन संस्कार किया। इस संस्कार के दौरान वामन को ऋषियों द्वारा अनेक दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए गए। महर्षि पुलक ने उन्हें यज्ञोपवीत दिया, अगस्त्य ने मृगचर्म, मरीचि ने पलाश का दंड, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाम, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला और कुबेर ने भिक्षा पात्र भेंट किया। इस प्रकार वामन एक युवा ब्राह्मण बटुक के रूप में सज्ज हुए और अपने मिशन के लिए तैयार हो गए। अब वामन ने अपने पिता कश्यप से आज्ञा लेकर राजा बलि के पास जाने का निश्चय किया। राजा बलि उस समय नर्मदा नदी के तट पर अपने अंतिम यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यज्ञ के माध्यम से बलि 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर अपने साम्राज्य को अमरत्व का आशीर्वाद देना चाहते थे। बलि का यज्ञ सफल होता तो उसे स्वर्ग से कोई हटा नहीं सकता था। जब वामन बटुक बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे तो राजा बलि ने उन्हें देखते ही श्रद्धा से स्वागत किया। वामन का छोटा रूप, शांत चेहरा और दिव्यता ने बलि को प्रभावित किया। बलि ने वामन से पूछा, आप कौन हैं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वामन ने सरलता से उत्तर दिया, मैं एक ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने आया हूँ। राजा बलि ने प्रसन्न होकर कहा, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं आपको सब कुछ दूंगा। वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगने का निवेदन किया। बलि ने हंसते हुए कहा, तुम इतने छोटे हो और तुम्हारा अनुरोध भी इतना छोटा। मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी दे सकता हूँ, पर तुम सिर्फ 3 पग भूमि ही क्यों मांग रहे हो? वामन ने विनम्रता से कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जो मेरे लिए पर्याप्त होगी। जब बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने की बात कही, तब उनके गुरु शुक्राचार्य ने बलि को रोका। उन्होंने चेतावनी दी, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है।
यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो तुम्हारे साम्राज्य को समाप्त करने आए हैं। तुम इसे 3 पग भूमि मत दो। लेकिन राजा बलि अपनी दानशीलता और वचन को निभाने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने शुक्राचार्य की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। बलि ने वामन से कहा, मैंने तुम्हें 3 पग भूमि देने का वचन दिया है और मैं इसे अवश्य निभाऊंगा। बलि के वचन को स्वीकारते ही वामन ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उन्होंने एक पग में धरती और आकाश को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। बलि ने समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने उपस्थित हैं और यह उनकी परीक्षा की घड़ी है। राजा बलि ने तीसरे पग के लिए अपना सिर आगे कर दिया। उन्होंने भगवान से कहा, मेरे वचन का पालन करने के लिए आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। विष्णु ने बलि के इस समर्पण और विनम्रता से प्रसन्न होकर तीसरा पग उनके सिर पर रखा। इसके बाद उन्होंने बलि को सुतल लोक में भेज दिया और उसे वहीं शासन करने का आशीर्वाद दिया। बलि के त्याग और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान से निवेदन किया कि वे हमेशा उनके पास रहें और उनकी रक्षा करें। विष्णु ने बलि का यह अनुरोध स्वीकार किया और उनके द्वारपाल बनकर सुतल लोक में रहने लगे। कुछ समय बाद देवी लक्ष्मी ने राजा बलि से वर मांगने का निश्चय किया। उन्होंने बलि से कहा कि वे विष्णु को मुक्त कर दें, ताकि वे फिर से स्वर्ग में अपने स्थान पर लौट सकें। बलि ने देवी लक्ष्मी का निवेदन स्वीकार किया और भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि बलि जैसे महान राजा का जीवन त्याग, दान और समर्पण से भरा हुआ था। भगवान विष्णु के वामन रूप में अवतार लेने का उद्देश्य सिर्फ असुरों को हराना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि सच्चा बलिदान और धर्म पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा बलि ने अपनी दानशीलता और वचनबद्धता के कारण अमरत्व प्राप्त किया और भगवान विष्णु का सानिध्य पाया। इस कथा में भगवान का प्रत्येक कदम हमें यह समझाता है कि अहंकार और अधर्म की जीत क्षणिक होती है, लेकिन धर्म और सत्य का पालन करने वाला सदैव विजय प्राप्त करता है।